अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था नोमेनक्लेचर को, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम नेम कैसे करते हैं। तो उससे नेक्स्ट चैप्टर अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बोहाइड्रेट्स का। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। कहता है द डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज गिवन एज कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। कहता है या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, आर देयर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। ठीक है, कहता है या तो ये खुद जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, या फिर ये उनके ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे जिनकी जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ में वाटर का ऐड होना, उसका जो रिएक्शन होगा उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो कहते हैं जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा, वो हमें दोबारा से पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स दे देंगे। ठीक है, अब कहता है द कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, कि ये किससे मिलकर बने होंगे, कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। द लिटरली मीनिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स। ठीक है, कहता है कि इसका मतलब क्या है, कहता है लिटरली हम इसे क्या कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को, कि ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होते हैं, यानी कि ऐसे कार्बन जिनके साथ वाटर अटैच होगा। कार्बोहाइड्रेट्स आल्सो कॉल्ड शुगर, और इसको हम क्या कहते हैं, शुगर भी कहते हैं। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन देखेंगे। कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर कीटोन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी लाइक ऐसे जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप बहुत ज्यादा प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट में हम जो इसके स्ट्रक्चर भी देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे, जिसको हम हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलेंगे। तो कहते हैं यहाँ तो ये बहुत ज्यादा पॉलीहाइड्रोक्सी हमारे पास एल्डिहाइड होंगे या कीटोन्स होंगे, और ये ऐसे कार्बन होंगे जो कि हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन होंगे, यानी कि इनके साथ वाटर अटैच होगा। और इनमें क्या क्या बेसिक चीज प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन होगा, हाइड्रोजन होगी और कार्बन होगा। अब नेक्स्ट पे इसके जनरल फार्मूला की बात कर लें तो कहता है एज दी कार्बोहाइड्रेट्स आर दी हाइड्रेटेड कार्बन्स। कहता है जैसे ही हम इसे कह रहे हैं कि ये क्या है, हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन्स हैं, सो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच टू द कार्बन आर इक्वल इन नंबर टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, thus the general formula is given as CnH2ON, here N is the whole number। ठीक है, अब कहता है कि इसका अगर जनरल फार्मूला की बात कर ली जाए तो जैसे कि ये हमारे पास हाइड्रेटेड कार्बन है, तो जितने ही नंबर हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल के होंगे, ठीक है, वो उतने ही इक्वल नंबर होंगे कार्बन के साथ, ठीक है, जिसके साथ वो अटैच होंगे। इसका मतलब ये है कि जितने ही हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल हैं, सेम क्वांटिटी हमारे पास कार्बन नंबर की भी प्रेजेंट होगी। तो इसका फार्मूला क्या होगा, CN ब्रैकेट, ये वाटर मॉलिक्यूल आ गया और ये N आ गया, यानी कि यहाँ पे जितने नंबर होंगे, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर 6 आ गया हमारे पास, तो ये भी 6 आएगा, जो हमारे पास बनता है C6H12O6, जो कि हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, तो ये इसका हमेशा से जनरल फार्मूला आपने याद रखना है कि इसका क्या जनरल फार्मूला है, CnH2O, वाटर का मॉलिक्यूल N। ठीक है, जितने नंबर यहाँ पे होंगे उतने ही नंबर यहाँ पे होंगे। अब इसमें एक एक्सेप्शन कहता है कि कहता है देयर आर सम such carbohydrate which contain nitrogen, phosphorus or sulfur also in addition to carbon। कहता है कि जैसे कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, उनमें होते वो कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं उनमें सिर्फ हाइड्रोजन ही हो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन हो। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था कि वो सिर्फ उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन होगी। कहता है उसके अलावा उसके अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो सकती है, फास्फोरस भी प्रेजेंट हो सकती है और सल्फर भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, जिसकी एग्जांपल हमारे पास उसने दी है रेमनोज की। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला जो है, इसका फार्मूला है C6H12O5 और एक अदर कंपाउंड होगा। इसी तरह से कहता है आल्सो ऑल कंपाउंड्स हैविंग C6H2ON CnH2ON मे नॉट बी कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे कि हमारे पास फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड आर सम एग्जांपल ऑफ सच कंपाउंड्स। अब कहता है कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसका अगर हम कलेक्टिवली फार्मूला देखें तो वो ऐसा ही बनेगा कि उसका जो फार्मूला होगा CnH2ON होगा, लेकिन क्या है कि उसमें उसको हम कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरीज में कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास, जो खसूसियात होती हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो उनमें प्रेजेंट नहीं होंगी, तो इसलिए हम उसे कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलेंगे।
इसकी एग्जांपल उसने दिया है, हमारे पास क्या है, फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है। ये यहाँ पे उसने एक एक्सेप्शन दी है कि इस कैटेगरी में ये थोड़ी सी चेंजेस हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कि उसमें कौन कौन सी खसूसियात पाई जाएंगी। तो सबसे पहले कहता है कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो वाइट सॉलिड्स होंगे। इन जनरल कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट सॉलिड्स sparingly soluble in organic liquids but except for certain polysaccharides are soluble in water। ठीक है। many carbohydrates of low molecular weight have a sweet taste। ठीक है, यहाँ पे उसने हमें इनकी 3 कैरेक्टरिस्टिक बताई हैं। कहता है सबसे पहले वो क्या होंगे, हमारे पास वाइट सॉलिड्स होंगे। नंबर 2 पे वो कहता है कि वो क्या होंगे, स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे, यानी बिल्कुल रेडिली सॉल्युबल नहीं होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसको हीट करने पे वो या उसको थोड़ा सा मिक्स करने में वो ऑर्गेनिक लिक्विड में सॉल्युबल हो जाएंगे। और कहता है कि कुछ पॉलीसेक्राइड को छोड़ के बाकी सब जो हैं वो वाटर में सॉल्युबल होंगे। और नंबर 3 पे कहता है कि उनका जो लो मॉलिक्यूलर वेट के हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होंगे उनका टेस्ट जो है हमारे पास स्वीट होगा। लाइक हमारे पास ग्लूकोज आ जाता है, फ्रुक्टोज आ जाता है, सक्रोज आ जाती है, जो टेबल शुगर हम उसे कहते हैं, वो भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट पे कहता है कि उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट होगा। द कार्बोहाइड्रेट्स हैव 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कौन कौन से, या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा या उसमें कीटो ग्रुप होगा। ठीक है, तो कहता है कि एल्डिहाइड ग्रुप में क्या होगा, CHO, इट इज ऑन द फर्स्ट कार्बन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट विद एल्डिहाइड ग्रुप इज कॉल्ड एल्डोसिस। कहता है अब जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा फर्स्ट कार्बन के ऊपर, ठीक है, ये हमारे पास कहाँ पे होगा, फर्स्ट कार्बन के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये एक हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, CHO ग्रुप। ठीक है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 1 पे, फर्स्ट कार्बन पे होगा। इसको हम बोलेंगे एल्डोस शुगर। और जो कीटो ग्रुप होगा ये हमारे पास फार्मूला है C+O, राइट साइड में भी एक अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे भी एक अल्काइल ग्रुप है, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एक कीटोन ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप है। इट इज ऑन द सेकंड कार्बन, ये हमेशा सेकंड कार्बन पे होगा। ठीक है, द शुगर विद कीटोनिक ग्रुप आर कॉल्ड कीटोसिस। अब कहता है जिन कार्बोहाइड्रेट्स में या जिन शुगर्स में ये नंबर 2 पे प्रेजेंट होगा, कार्बन नंबर 2 पे, सेकंड कार्बन पे, उसे हम बोलेंगे वो कीटो शुगर है। जैसे आप यहाँ पे इसकी ये नीचे उसने एग्जांपल्स दिए हैं, यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या थी, वो हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4, यहाँ पे ये भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये भी और ये भी, तो इसे हम बोलेंगे ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप है। ठीक है, चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप हमारे पास एल्डिहाइड है तो ये हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है और एक ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, जो कि हमें बता रहा है कि सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ये क्या है, कीटो शुगर। ठीक है, ये हमारे पास एक कीटो शुगर आ गई, फ्रुक्टोज, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स हो गए। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक एग्जांपल इसकी ये आ गई। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर दी नेचुरल कंपाउंड्स एंड देयर बेसिक सोर्स इज प्लांट्स। द चीफ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज द सीरियल्स, स्टार्च इज द अबंडेंट इन द सीरियल्स। ठीक है, अब कहता है कि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसका जरिया क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, हमें मिलते कैसे हैं। तो आपने कहना है कि वो हमें उसका जो चीफ सोर्स है वो हमारे पास प्लांट्स से हमें मिलते हैं, और वो किस में पाए जाएंगे, सीरियल्स में। सीरियल्स हम कहते हैं कि गंदम में। ठीक है, तो हमें ये पौधों से मिलते हैं, गंदम में पाए जाएंगे। अगर वो कहता है कि गंदम में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो आपने कहना है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, अदर इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, जरूरी नहीं है गंदम से सिर्फ हमें मिल रहा है, ये हमें वेजिटेबल से मिल रहा है, ये हमें लिगम से मिल रहा है, ये हमें फ्रूट से मिल रहा है। वेजिटेबल से हमें कौन कौन से फलों में मिलेगा, सब्जियों में से कौन कौन सी सब्जी में से कौन कौन से फल में से मिलेगा। कहता है सब्जियों में से अगर बात की जाए तो ये हमें पोटैटो से मिल रहा है। ठीक है, आलू में प्रेजेंट होगा, कैरेट्स में प्रेजेंट होगा। ठीक है, जो हम गाजर खाते हैं, जो हम
इसके अलावा चुकंदर वगैरह खा रहे हैं, उससे हमें ये कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे। नेक्स्ट में कहता है लीगम्स आ गए। लीगम्स में कहता है कि हमें पीनट से मिल रहे हैं, जो हम मूंगफली खाते हैं, जो हम दाल खाते हैं, उससे हमें मिलेंगे। फ्रूट्स की बात करें तो कहता है जो स्वीट और नॉन स्वीट फ्रूट्स होंगे हमारे पास, ऐसे फ्रूट्स जो मीठे हैं उनमें भी प्रेजेंट होगा और जो मीठे नहीं भी हैं उनमें भी प्रेजेंट होगा। इसकी अगर एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास ग्रेप आ जाते हैं, ठीक है, उसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होगी। बनाना आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में कहता है कि चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब कहता है कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रेजेंट बोथ इन साइक्लिक एंड चेन फॉर्म्स एंड दे बोथ फॉर्म और इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। कहता है कि ये हमारे पास यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो ये हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नीचे एक कार्बन है, एक ये कार्बन है, ये कार्बन नंबर 4, 5, 6, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये साइक्लिक शिफ्ट हो जाएगा। इसका जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ OH बॉन्ड बना लेगा और हाइड्रोजन ये रह गया और ये ऑक्सीजन जो है वो कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन, ठीक है। यानी कि अगर हम इसे 1 कह रहे हैं, 2, 3, ये 4 था और ये 5 और ये 6, ठीक है। तो इसने जाके क्या किया, कार्बन नंबर 5 ने कार्बन इसके जो ऑक्सीजन ने क्या किया, कार्बन नंबर 5 के कार्बन नंबर 1 के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हो गया। यहाँ पे आएगा हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, ठीक है। यहाँ पे कार्बन नंबर 5 और 1 के दरमियान जो ऑक्सीजन है उसके जरिए ये बॉन्ड बना लिया इन्होंने। तो ये कहता है कि साइक्लिक और चेन स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता रहेगा, ठीक है, और इक्विलिब्रियम फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। कि कुछ अगर कार्बन उसमें कुछ हमारे पास अगर शिफ्ट हो रहे हैं तो उसी टाइम पे दूसरे भी आधे जो है वो चेन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे और आधे साइक्लिक फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अब नेक्स्ट पे कहता है कि अकरेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द सेकंड मोस्ट अकरिंग सब्सटेंसेस इन द नेचर आफ्टर वाटर। कहता है वाटर के बाद ये किसमें सेकंड नंबर पे आते हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं। दिस सरप्राइजिंग क्वांटिटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट कैन बी नोन बाय कंसिडरिंग द पॉइंट दैट सेल वॉल ऑफ ऑल प्लांट मेड अप ऑफ सेलुलोज। 50 to 80% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्लांट इज ड्यू टू सेलुलोज, ठीक है। अब कहता है कि प्लांट्स में अगर बात करें, अगर वो पूछते हैं कि प्लांट्स में कौन सा आपके पास कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है तो आपने बोलना है सेलुलोज, ठीक है। ये भी वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहता है कि जो प्लांट्स हैं उसकी जो 50 to 80% जो उसका ड्राई वेट होता है ना प्लांट का, वो सेलुलोज से बना होता है और सेलुलोज क्या है, वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है।